अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि टेस के जो गांव वाले हैं वो सब टेस को करैक्टरलेस औरत कहती हैं। बहुत बुरी औरत का टाइटल गांव वाले टेस को दे देते हैं। अब टेस क्या करती है? क्या वो गांव वालों का मुंह बंद कर पाती है? क्या वो अपनी बेबसी की कहानी गांव वालों को सुना पाती है? तो अगले ही चैप्टर में हमें नज़र आता है कि टेस गांव से निकल जाती है और एक डेयरी फार्म, जिसका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे मिल्क मेड बन जाती है। मिल्क मेड तो यहाँ बन चुकी थी। यहाँ पे ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही थी, पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी, वक्त बेहतरीन गुजर रहा था। और यहीं पर इसके 3 दोस्त भी बने थे जिनके नाम रैटी, आइज़ और मैरियन था। आपको बता दूं, इस फॉर्म पर एंजल क्लेयर भी काम करता था। फॉर्म की सब लड़कियां इस एंजल को पसंद करती थी, मगर टेस और एंजल ये दोनों पहले भी मिले थे और दोनों की नज़रों में मोहब्बत के तीर भी चले थे। और इस बार हम देखते हैं कि टेस अपने पास्ट की वजह से, अपने माजी की वजह से एंजल से दूर रहती नज़र आती है। टेस और एंजल के दरमियान एलेक की भयानक गलती थी, एक खौफनाक गलती थी, जिसकी वजह से टेस ने कोशिश नहीं की कि वो एंजल से प्यार करे, एंजल से मोहब्बत करे। तो टेस ने क्या किया? टेस ने एंजल से दूर रहने का माइंड बना लिया था। खैर, इसके बाद एंजल घर जाता है जहाँ पर ये देखता है कि इसके भाई पादरी बन चुके थे। इसका जो फादर था तो वो तो ऑलरेडी पादरी था, तो भाई भी पादरी बन चुके थे। अब क्योंकि एंजल के भाई फादर पादरी थे तो टेस जैसी गरीब लड़की को ये लोग फ़ौरन इनकार करेंगे, क्योंकि ये तो गरीब फैमिली से हैं, वो तो सुपीरियर फैमिली से हैं। तो टेस यहाँ पे कबूल होने वाली नहीं थी। तो एंजल क्या करता है? ये वापस जाता है टेस के पास और शादी के लिए कहता है टेस को। टेस घबराते हुए मान जाती है। अब इनकी शादी होती है और शादी की पहली रात एंजल अपने अफेयर के मुतालिक बताता है इसको, यानी टेस को। टेस ये सब सुनने के बाद अब एंजल को अपनी सच्चाई बताती है, अपना पास्ट बताती है जो एलेक के साथ इसका गुजरा था। एंजल जैसे ही ये सब सुनता है ना, तो एंजल को सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे ये सब याद आ जाता है। अपनी बात भूल गया, लड़की की जब बात आई तो उसे सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे ये सब याद आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है। और एंजल टेस के इस सच से दूर कहीं ब्राज़ील में चला जाता है और टेस को कुछ पैसे भी दे देता है। अब जब एंजल ब्राज़ील गया तो टेस पीछे अकेली रह गई। कहाँ तक वो पैसे इस्तेमाल करती जो एंजल ने टेस को दिए। खैर, हमने क्या देखा कि टेस अपनी एक दोस्त मैरियन के साथ एक फॉर्म पर काम करने लगी जिसका नाम ब्लैक फॉर्म था। यहाँ पर टेस देखती है कि एलेक प्रीचर के भेस में बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए टेस को मिलता है। जैसे ही ये एलेक टेस को देखता है, एलेक के दिल में फिर से हवस का जो जानवर है ना वो नाचना शुरू हो जाता है। इसके बाद टेस यहाँ से वापस अपने गांव मॉलेट में चली जाती है जहाँ पर मिस्टर जॉन यानी टेस का बाप मर जाता है। यानी इसके घर का इकलौता सहारा जो पहले था वो भी ख़त्म हो चुका था। मतलब अब ये फैमिली गुर्बत में डूब रही थी कि कहीं से एलेक आता है जो कहता है कि तुम्हारी फैमिली का सहारा मैं बनूंगा अगर तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो महापुरुष एंजल है अब ब्राज़ील से वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना ये बीमार है और साथ ही साथ इस एंजल क्लेयर को लगता है कि टेस की कोई गलती नहीं थी और इसने टेस को अब माफ़ कर दिया था, यानी एंजल ने टेस को माफ़ कर दिया। अब ये टेस को ढूंढते ढूंढते एक बोर्डिंग हाउस में आता है जहाँ पर टेस इससे मिल जाती है और टेस कहती है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एंजल शर्मिंदा था। ये सुनने के बाद धीमे कदम उठाकर जा रहा होता है कि टेस और एलेक के दरमियान एक छोटा सा आर्गुमेंट होता है जो बड़ा हो जाता है।
टेस गुस्से में खंजर, एक नुकीली सी कोई चीज़ उठाकर एलेक पर चला देती है और एलेक फ़ौरन वहाँ पे मर जाता है। टेस फिर एंजल के साथ वहाँ से निकल जाती है। इस मर्डर की जो खबर थी ना वो फैल चुकी थी। खैर ये दोनों कहीं पर छुप जाते हैं। ये इनकी लाइफ के बहुत अच्छे दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब टेस और एंजल किसी और तरफ चल निकल पड़ते हैं और स्टोनहेंज के करीब जाकर ये आराम करते हैं और टेस वहाँ पे सो जाती है, जहाँ पर कहीं से पुलिस आकर टेस को एलेक के मर्डर में गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एंजल टेस की बहन के साथ, जिसका नाम लिजा था, वहाँ पर ये जाते हैं जहाँ पर टेस को फांसी दी जानी थी। ये दोनों देखते हैं कि कहीं से एक ब्लैक फ्लैग उस जगह से उठता है जहाँ पर टेस थी। इसका मतलब ये था कि टेस को फांसी दी जा चुकी थी। इसी के साथ ये नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये नावल आपको पसंद है। फीडबैक लाजमी कमेंट में दीजिएगा कि कैसे लगा ये आपको नावल, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।